हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ वट सावित्री की कथाएँ। वट सावित्री की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। एक समय की बात है, भद्र देश के राजा थे जिसका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति का कोई संतान नहीं था। उन्होंने संतान के लिए ही कई उपाय किए। यज्ञ में अग्निगिंती, आहुति दी, मंत्रोच्चारण किया और ईश्वर के प्रसन्न के लिए यज्ञ किया। अश्वपति ने 18 वर्ष तक ही काम जारी रखा। इसके बाद वट सावित्री प्रकट हुई। उन्होंने राजा को यह आशीर्वाद दिया, राजा के घर में जल्दी ही एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। चूंकि कन्या की प्राप्ति वट सावित्री देवी के आशीर्वाद से हुआ, इस वजह से राजा ने कन्या का नाम भी वट सावित्री रख दिया। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लग गई और अत्यंत रूपवान हुई। इतनी सुंदर रूप होने के बाद भी वट सावित्री के लिए योग्य वर मिलने की वजह उनके पिता बड़े दुखी हुए, इसलिए इस कन्या को स्वयं ही तलाशने को कहा। इस पर वट सावित्री जी के पिता आर्य कन्या को अपने पति का वरण एक बार ही करती। अब मैं इसके लिए अलग नहीं हूँ। राजा भी एक बार ही आज्ञा देता और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। वट सावित्री हठ करने लग गई। उन्होंने राजा से कहा कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। इस बात को पुत्री की हाथ में सामने राजा अश्वपति नतमस्तक हो गए और इसे सावित्री का विवाह सत्यवान से ही कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लग गया और वे भी करीब आने लगा जो नारद मुनि ने सावित्री के पिता सत्यवान की मृत्यु के लिए निर्धारित बताया। जैसे जैसे निकट पास आ रहा था, सावित्री अधीर हो रही थी और उन्हें 3 दिन पहले उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि के द्वारा कथित निश्चय पर सावित्री ने पितरों की पूजा की। उस दिन भी रोज की तरह सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में चले गए थे और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए और उसी समय उनके सिर में तेज दर्द होने लग गया। सत्यवान तुरंत ही पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री चिंतित हो गई। सत्यवान के सिर में गोद में रख कर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लग गई। उसी समय वहां यमराज आने को देखकर यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यही विधि का विधान है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। सावित्री नहीं मात्र और यमराज का पीछा करते हुए सावित्री निष्ठ और पतिव्रता को देखकर यमराज भी सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझको कोई भी 3 वरदान मांगो। यमराज की बात पर यह पहले वरदान के रूप में अपने सास ससुर की आंखें की दृष्टि मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। दूसरा वरदान के रूप में सावित्री अपने सास ससुर को छीना हुआ राज्य मंगल और यमराज ने यह वरदान दे दिया
इसके बाद यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी वरदान सावित्री को दे दिया। इस वरदान पर सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मुझे 100 संतान का आशीर्वाद दीजिए, लेकिन यदि आप मेरे पति को ही ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कैसे होंगे। यह सुनकर यमराज सावित्री को के सामने सर झुका दिया और इस सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी राज्य करने की ओर चल पड़े। और यह दोनों घर पहुँचते ही देखा कि माता पिता की ज्योति वापस आ गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोग रहे थे। आज भी वट सावित्री के दिन इस पाठ कथा करके पूजन को संपन्न करते हैं। और यह सुहागन महिलाएं माता सावित्री और वट वृक्ष को अटल सौभाग्य का आशीर्वाद लेती हैं। यह लेख अच्छा लगा तो इस शेयर और ज़रूर करिए। इस तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी हुई आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ है। इस विचार को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।